22 दिसंबर 1901 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम स्कूल की स्थापना की। इसे स्कूल के इर्द गिर्द अपरंपरागत और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की संरचना हुई, जिसका विकास शिक्षा के प्रति प्रेम, समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का मिलन। ब्रिटेन के शासकों द्वारा भारत में शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए रविंद्रनाथ ने शुरू में भारत में प्राचीन शिक्षा के आंतरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने पर बल दिया। इसलिए स्कूल और उसके पाठ्यक्रम ने देश के बाकी हिस्सों में शिक्षा और शिक्षण को देखने के अंदाज में बदलाव का संकेत दिया। सादगी एक प्रमुख सिद्धांत था। पेड़ों की छाया में खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की गयीं, जहां मानव और प्रकृति ने तत्काल सामंजस्यपूर्ण संबंध में प्रवेश किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकल अभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जीवन साझा किया। पाठ्यक्रम में संगीत, पेंटिंग, रंगमंच और अन्य अभिनय पद्धतियां शामिल थीं। बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों को स्वीकृत सीमाओं से परे मानव व्यक्तित्व के विविध गुणों को मजबूत करने और बनाए रखने के अवसर पैदा किए गए। स्वतंत्रता के बाद संस्था को 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये भारत और दुनिया के नागरिकों के सशक्तिकरण में निरंतर योगदान दे रहा है। देशेर माटी तुम्हार परे ठेकाई माथा। आज ही के दिन हम प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी तारक नाथ दास को भी याद करते हैं, जिनकी 22 दिसंबर 1958 को मृत्यु हो गई थी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अग्रणी प्रवासी, जिन्होंने एशिया में प्रवासी भारतीयों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संगठित करने में मदद की। तारक नाथ का जन्म 15 जून 1884 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में हुआ था। कलकत्ता में कॉलेज में भाग लेने के दौरान उन्हें एक ब्रिटिश विरोधी गुप्त संस्था में भर्ती किया गया था। 1905 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी संदेशों का प्रसार करना शुरू कर दिया। 1905 में वे एक साधु के वेश में जापान पहुंचने में सफल रहे। ब्रिटिश राजदूत द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद दास वहां से बच निकले और अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीय प्रवासियों को संगठित किया। दास ने 1908 में ब्रिटिश कोलंबिया की भारतीय प्रवासी आबादी को ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी नीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक एक मासिक पत्रिका शुरू की। बाद में वो गदर पार्टी के लाला हरदयाल के साथ भी जुड़े और 1914 तक कई असफल आवेदनों के बाद अमेरिकी नागरिक बन गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की पहुंच से वो बाहर हो गए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर जर्मनी की यात्रा की और भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए धन जुटाने के काम में लग गए। उन्होंने स्वेज नहर के साथ ब्रिटिश नियंत्रित रेलवे को नष्ट करने के असफल जर्मन भारतीय मिशन में भाग लिया और पैन एशियाटिक लीग को व्यवस्थित करने और भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए चीन और जापान की यात्राएं भी की। 1917 में दास तटस्थता अधिनियम का उल्लंघन करने और साजिश के आरोप का सामना करने के लिए अमेरिका लौट आए।
उन्हें और अन्य साजिशकर्ताओं और सैन फ्रांसिस्को में हिंदू जर्मन षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था और दास को लिवेनवर्थ कंसास में 22 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल की सजा काटने के बाद दास ने क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पीएचडी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में विदेश सेवा के स्कूल से और अपने शेष वर्ष अमेरिका और यूरोप में अध्यापन में बिताए। दिसंबर 1958 में न्यूयॉर्क में उनका निधन हो गया।